नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू शुरू में ही आपसे बता देना चाहते हैं कि आप लोग यदि वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और बाबू यदि कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा क्लास 12th का, वहां से ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप जब भी मैसेज करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको जरूर पूछिएगा। जहां पर नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 11 की तरफ चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे लगाएं, तो ध्यान से बने रहेंगे तो आपको प्यार से समझ में आ जाएगा। तो दिया है टेन इनवर्स, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 11 नंबर है टेन इनवर्स टू कास टू साइन इनवर्स 1/2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में पहले छोटा कोष्ठक को तोड़ते हैं। इतना तो पता होगा ना, बोर्ड मास का नियम तो पढ़े ही होंगे। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। तो इसी नियम में आपका एक क्वेश्चन और आता है, उसमें मझोला कोष्ठक दे देता है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, यानी कि कोष्ठक वाला यदि सवाल पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, छोटका कोष्ठक के। तो छोटका कोष्ठक में आपका क्या है, छोटका कोष्ठक में आपका क्या है, टू कास है। छोटका कोष्ठक में क्या है, टू साइन इनवर्स 1/2 है। तो यह साइन इनवर्स 1/2 है। क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो है साइन इनवर्स हो गया, और 1/2 साइन के पद में सोचेंगे किसका वैल्यू होता है। एक बार और, 1/2 साइन के पद में सोचेंगे किसका वैल्यू होता है। क्यों साइन के पद में सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि यहां पर आपका साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स है तो साइन के पद में ही सोचेंगे, ठीक है। तो यह हो गया मेरा टू और साइन इनवर्स यह साइन किसका वैल्यू होता है, आपका साइन 30 वर्ष का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में लिखेंगे। हो जाएगा कितना के, पाई बाई के साइन 30 वर्ष, पाई बाई के कितना होगा, 6 होगा कि 3 होगा, पाई बाई के 6। यदि नहीं आता है तो देखिएगा, साइन 30 अंश का मान होता है, ठीक है ना। हमें रेडियन नहीं पड़ता है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, पाई बाई 180 से हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। 0 से 0 आपका बर्बाद हो गया, 0 से 0 बर्बाद हो गया, 6 के 18, यानी कि पाई बाई 6 होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 लिखे हैं। यह साइन इनवर्स, ठीक है, यह साइन इनवर्स और यह साइन हट जाएगा, कितना बचेगा, ओनली हमारा बचेगा 2 कास। साइन इनवर्स, साइन हटेगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा, क्योंकि यह मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है। यह मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है। बड़का कोष्ठक बांध देते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि टेन इनवर्स 2 कास यह कितना का वैल्यू हो जाएगा, पाई बाई कितना हो गया मेरा, पाई बाई 3। अब यह कास है, ठीक है, और यह पाई बाई 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई बाई 3 को क्या कह सकते हो, बोलो, पाई बाई 3 को क्या कह सकते हो कि यह मेरा क्या है, 60 अंश का मान है, ठीक है ना। पाई बाई 3 को यदि हम क्या करते हैं, किस में, अंश में बनाते हैं, तो 180 के पाई से पाई उड़िया गया, 3 छक्के 18, यानी कि 60 हुआ, यानी कि काट 60 अंश का मान, यानी कि इसको हम काट 60 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो इसको हम काट 60 अंश लिख देते हैं, ठीक है, या एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, यानी कि पाई बाई 3 हो गया टेन इनवर्स
टेन इनवर्स 2 काश 60 अंश। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब काश 60 अंश है तो काश 60 अंश में किसका वैल्यू होता है? काश 60 अंश का कितना मान होता है बताओगे? काश 60 अंश का कितना मान होता है, कितना वैल्यू होता है? तो होता है आपका साइन 30 अंश का 1/2, तो काश का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। साइन का उल्टा होता है काश, तो हो जाएगा काश 60 अंश का मान तो 1/2। तो यह मेरा टेन इनवर्स 2 यानी कि इतना का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पर बचा क्या? टेन इनवर्स 1। और यहाँ टेन इनवर्स है तो 10 के पद में सोचिए 1 किसका वैल्यू होता है? तो हम 10 के पद में सोचते हैं तो टेन इनवर्स 10 π/4 के और 5/4 के होता है। टेन इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? π/4 के। यह मेरा फार्मूला है, ठीक है। यही मेरा राइट आंसर हो गया। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि समझ में आ जाता है तो कितना हो भी कठिन क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। तो बताइए यह समझ में आया कि नहीं आया? सबसे छोटा कोष्ठक से चलेंगे और बड़ा कोष्ठक की तरफ, यानी कि छोटा से बड़ा, बड़ा मझिला छोटका, ऐसे चलते हैं ना। तो सबसे छोटा से चलते हैं, छोटा के बाद से मझिला कोष्ठक हो। सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं। यदि इसमें रेखा कोष्ठक तो है ही नहीं, लेकिन जब कोष्ठक यदि पढ़े होगे तो जानते होगे। तो इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका काट दिया है, काट और क्या दिया है? काट दिया है टेन इनवर्स अल्फा प्लस के काट इनवर्स अल्फा, यही दिया है। जी हाँ, यही दिया है। तो इसका मान कितना होगा? तो कुछ समय पहले आप लोग पढ़े हुए हो, कुछ समय आप लोग पहले पढ़े हुए हो। क्या पढ़े हुए हो? कि पढ़े हैं हम लोग, यही पढ़े हैं कि सर हम जानते हैं टेन इनवर्स यक्स प्लस के काट इनवर्स यक्स होगा तो उसका मान π/2 होगा। तो जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर भी है, तो सेम कंडीशन काट हो गया। यहाँ पर π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो काट π/2, काट 90 अंश का मान कितना होता है? टेन 90 अंश का मान कितना होता है यह बता दो। नहीं पता है तो हम बताते हैं कैसे याद करेंगे। तो यदि हमें नहीं पता है तो सबसे पहले साइन 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो और उसके बाद से काश 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो काश 90 अंश का मान होता है कितना? 0 होता है। तो 10 का मान चाहिए तो साइन बाई काश, तो साइन बाई काश कर देंगे, ठीक है। तो यह मेरा 10 में बदल जाएगा। 10 90 अंश और मान लेते ए भी बट्टा 1/0 भाग करेंगे तो अनंत आएगा, ठीक है। और 10 90 अंश का मान इतना हो गया। तो काट 90 अंश का मान कितना होगा? काट 90 अंश का मान कितना होगा? यदि नहीं जानते हो तब, लेकिन आई होप कि आप लोग को सब यह पता होगा, फिर भी हम सोचे हैं समझा दें, ठीक है ना। तो इसको उल्टा करोगे यानी कि 0 अनंत का, यह अनंत है, कब आया है? 1/0 किए हैं तो अनंत आया है। तो यह मेरा 10 का है, ठीक है। इसको 1/0 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको काट को हम बदलेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, तो इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। यानी कि काट 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन थोड़ा सा गहराई में गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यह याद किए होंगे। इतना समय नहीं रहेगा, आप लोग चार्ट पेपर को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 1/2, 10 1/2 बड़े ब्रैकेट में है आपका साइन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस के x², ठीक है, प्लस के कास इनवर्स 1 माइनस के y², 1 प्लस के y²,
और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना? जी हाँ, यहाँ पर आपका प्लस है, हाँ प्लस ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ समय पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि 2tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला क्या होता है? होता है कास के पद में कास इनवर्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर 1 प्लस के एक्स रहेगा तो एक्स, ठीक है ना? एक्स रहेगा तो एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। यानी कि यह दोनों फार्मूला को हम अच्छे से जानते हैं। यह मेरा फार्मूला है। यदि आप लोग फार्मूला नहीं याद किए हो तो याद कर लो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, यदि फार्मूला नहीं पता है तो कोई भी अध्यापक आपको नहीं समझा पाएगा। ठीक है, मैथ इतना कठिन भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। मैथ सीखने के लिए फार्मूला चाहिए और जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए, तभी मैथ सीख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 10 1/2 और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2tan इनवर्स के एक्स प्लस के, यहाँ पर 2tan इनवर्स के क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। दो को हम क्या करेंगे? कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10 1/2 और हम क्या करते हैं? 2 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स के वाई, tan इनवर्स के वाई बचेगा। 2 से 2 है कट जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो गया। तो टेन यह मेरा tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई हुआ। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई का फार्मूला बताए थे, होता था आपका tan इनवर्स एक्स प्लस के वाई, नीचे होता था 1 माइनस के एक्स वाई। कुछ समय पहले क्या याद कर लो। ठीक है, यह मेरा क्या है? फार्मूला है। यहाँ पर 10 है, tan इनवर्स है, हट जाएगा, यानी कि हमारा खाली थीटा बचेगा, एक्स प्लस के वाई 1 माइनस के एक्स वाई। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। नहीं समझा होगा तो एक बार और बताते हैं। सबसे पहले हम इस दोनों का सूत्र जानते हैं। 10 के पदों में रख दिए हैं। यदि यही क्वेश्चन, ठीक है, यदि यही क्वेश्चन मान लेते हैं किसी और रूप में आ जाता है, देखिएगा बस 2 मिनट के लिए देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं यही क्वेश्चन यहाँ पर 2 नहीं रहता है तब, यानी कि 10 1/2 नहीं रहता है तब कैसे लगाएंगे सर? ठीक है, 1/2 नहीं रहेगा, 10 1/2 नहीं रहेगा तब कैसे लगाओगे? तो दिमाग पर प्रेशर डालो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, प्यार से देखो, तभी समझ में आएगा। इसको रब करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इसे भी मान लेते हैं नहीं रहता है तब, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मान लेते हैं इतना नहीं रहता है तब क्या होगा? तो हम अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा? साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। कुछ समय पहले याद करो कि हम साइन 2 थीटा का सूत्र 2 को बताए थे कि नहीं बताए थे ना? तो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है पहले याद कर लो, तब बताओ। 2 थीटा बराबर क्या होता है? एक्स के पद में है तो एक्स के पद में लेके चलते हैं, अच्छा रहेगा। साइन 2x बराबर होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू के कास एक्स। और एक फार्मूला क्या होता है बाबू? 10 के पदों में क्या होता है? 2tan एक्स अपान में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। याद है कि नहीं याद है? याद है तो वही लगा दो। यानी कि इतना हो गया। तो मान लेंगे अब इस क्वेश्चन को यहां से लगा रहे हैं, माना यानी कि लेट कर लेंगे। यक्स बराबर में कौन चीज बोलो? tan यक्स के पद में है तो थीटा मान लो, tan थीटा हो गया। तो हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यह बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
इसको यानी कि एकरा के हम लोग का लिख सकते हैं, तो एकरा का हम लोग यह लिखेंगे आपका क्या है साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन हट गया यानी कि टू थीटा बचा। हमें थीटा के पद में आंसर नहीं चाहिए बाबू, किसके पद में चाहिए, यक्स के पदों में चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जब लेट किए हैं तो हम यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स के यक्स, ठीक है, टेन इनवर्स के यक्स। बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है। सेम प्रतिक्रिया यहाँ पर रख लेना, y बराबर 10 मान लेना, क्या बोले हैं y बराबर 10 मान लेना, तो यह कास टू थीटा बन जाएगा, कास इनवर्स कास हट जाएगा यानी कि टू थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मान भी आपका वही आएगा, क्या मानना है 10 मानना है तो वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। तो वह जो सूत्र बताए थे सेम तो वही तो मिल गया, सेम वही मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला यह बताओ। 2 10 इनवर्स यक्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे, इसके जगह पे फार्मूला था, क्या था फार्मूला था। तो इतना प्रतिक्रिया न करके हम लोग डायरेक्ट इसको लिख दिए थे, इसके जगह पे 2 10 इनवर्स यक्स। याद करो लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यह मेरा फार्मूला होता है, यानी कि इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने के बाद यह आया है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो यह कास टू थीटा होता है, कास हट जाएगा तो टू थीटा बराबर बचेगा, और हम y बराबर 10 थीटा माने हैं, ठीक है, y बराबर 10 थीटा माने हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 इनवर्स y रखे थे कि नहीं लिखे थे, 2 10 इनवर्स y लिखे थे कि नहीं लिखे थे, ठीक है। यानी कि इसका फार्मूला यही होता है, इसका भी फार्मूला यही होता है, यानी कि इसका निगमन भी हम करा चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 1 पढ़ो लेकिन तरीका 1000 पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि पता रहेगा, तरीका यदि पता रहेगा तो क्वेश्चन 1000 लगा लोगे। हम बार बार यही बोलते हैं कि क्वेश्चन मत पढ़ा करो, तरीका पढ़ो। आगे चलते हैं, प्यास भी लग गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन, इसको बता देते हैं, है आपका साइन 1/5 है, एक साइन इनवर्स 1/5 है, ठीक है। और क्या है आपका, और है प्लस के कास इनवर्स यक्स है, इक्वल में 1 दिया है, कुछ गलती नहीं ना है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कास इनवर्स यक्स इक्वल 1 दिया है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर आपका क्या है साइन है, ठीक है, इधर आपका साइन है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओगे, इधर आपका साइन है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम यहीं से अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कास इनवर्स यक्स इक्वल में हो जाएगा यह साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका साइन है, इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और इधर साइन इनवर्स है और यह क्या है 1 है, तो साइन के पदों में सोचिए कि किसका वैल्यू होता है। साइन के पदों में सोचेंगे तो साइन π/2 का मान होता है, ठीक है। यह साइन हट जाएगा, इसको ऐसे लिखते आओ, ठीक है, इसको ऐसे लिखते आओ। तो हाई साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो बचेगा कितना π/2 बचेगा, और साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कास इनवर्स यक्स बचेगा। अब कुछ समय पहले क्या याद कर लो कि इसके जगह पे यानी कि π/2 के जगह पे क्या क्या लिख सकते हो। अब हम थोड़ा सा रिवीजन याद करा देते हैं, चूंकि साइन इनवर्स यक्स प्लस के कास इनवर्स यक्स इक्वल में π/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और टेन
टेन इनवर्स यक्स प्लस के काट इनवर्स यक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो पाई बाई 2 के बराबर। और यह इसलिए याद लिखवा रहे हैं ताकि सॉरी दोस्तों, लाइट चली जाने के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, जहां तक पढ़े थे उसके आगे से ही पढ़ना है। तो टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स इक्वल में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सेक इनवर्स यक्स प्लस के कोसेक इनवर्स यक्स इक्वल में हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इन तीनों फार्मूला के अच्छे से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इन तीनों फार्मूला को हम लोग अच्छे से जानते हैं। इस पाई बाई 2 के जगह पे कौन सा फार्मूला रखें, तो इस पाई बाई 2 के जगह पे हम यही वाला फार्मूला रखेंगे। और आप लोग यह सोच रहे होंगे कि क्यों यही वाला फार्मूला रखेंगे, तो इसका भी हम लोग बात जान लेते हैं कि क्यों यही रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर कास इनवर्स आ जा रहा है, यहाँ पर भी कास इनवर्स है, जो कि अभी देखिएगा क्या बन जा रहा है। कास इनवर्स 1/5 प्लस के कास इनवर्स यक्स इक्वल में यह रखेंगे साइन इनवर्स यक्स प्लस के कास इनवर्स यक्स, ठीक है। तो कास इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि इसको यदि सबको इधर लाते हैं तो हट जाएगा, ठीक है। यह मेरा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल में साइन इनवर्स यक्स बचा 1/5, ठीक है ना। साइन इनवर्स इधर भी है, साइन इनवर्स इधर भी है, हट जाएगा 1/5 इक्वल में यक्स, या यक्स बराबर में 1/5। यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समस्या हो रहा होगा, इसलिए यहीं पर इसको डाइंड करते हैं, ठीक है ना। यहीं पर इसको खत्म करते हैं, इसके आगे कल से पढ़ेंगे। जानते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो गया होगा, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे कल से पढ़ेंगे। यह जो अगला क्वेश्चन है इसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो हम यह चाहते हैं कि इसको जो वह क्वेश्चन है इस लेक्चर में ना रखें, ठीक है। और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को और 15 नंबर के क्वेश्चन को एक में रख देंगे, ठीक है ना बाबू। आपको दिक्कत कहीं भी होगा तो हमसे जरूर बोलिएगा। वैसे में हमें जहाँ पर लगेगा कि आपको दिक्कत हो रहा है वहीं पर रोक देंगे। तो हम जानते थे कि थोड़ा सा लाइट का जो आपका फोकस है थोड़ा सा कम भी हो गया होगा, क्योंकि लाइट कम आया हुआ है। तो इसके लिए हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। सोचे हैं इतना बता दें, उसके बाद से छोड़ दें आपको, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दीजिए, अब इसके आगे कल से पढ़ेंगे। लाइट की बहुत बड़ा असुविधा होता है मेरे यहाँ, तो फिर भी देखिए इतना कठिनाइयों से हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। और आप लोग बस अपना प्यार दिखाते रहिए, बहुत अच्छे ठोस कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।